आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज हमारी 2.2, ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है, और जो काम हम कराते हैं वो कराते हैं भाई जो नया एडिशन है हमारा, ठीक है, जो 2020 वाला एडिशन है उसके अकॉर्डिंग काम करा रहे हैं। ठीक है, अब सुनो भैया, इसके अंदर अब तक हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया था। जैसे मान के चलो एक सेट है हमें गिवन है, क्या कि मान के चलो इसके अंदर हमारा -1 0 1, ठीक है, और चलो ये 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। और बी अगर हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1, ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि भी ए क्रॉस बी निकालो। क्या करें, ए क्रॉस बी निकालो। तो हम करते क्या थे कि भी ए के एवरी एलिमेंट को हम बी के एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे। तो क्या आता था कि ऑर्डर्ड पेयर -1 0 -1 और 1। जैसे इसका सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया बी के हर एक एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट हम उठाते थे ए से 0 और 0, देन 0 और 1। फिर अगर ये भी होगा तो अब थर्ड वाला एलिमेंट हम उठाएंगे, क्या आएगा तुम्हारा कि 1 और 0, और क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 और 1। तो इस तरह हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे हम कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन डालेंगे। क्या डालेंगे कि स्पेसिफिक कंडीशन डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। क्या डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन। और रिस्ट्रिक्शन से जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ध्यान से सुनना भाई, जो रिस्ट्रिक्शन से जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। क्या कहेंगे उसको, उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट को क्या कहेंगे, रिलेशन। ठीक है, तो वर्ड जो रिलेशन है, कि वर्ड जो रिलेशन है इसका मतलब तुम हिंदी में पता क्या कहते हैं इसको, संबंध। क्या कहते हैं, संबंध। ठीक है, मतलब क्या है कि एक चीज का दूसरे के साथ संबंध। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, कि भी ए बी का भाई है। तो इनका जो संबंध है वो क्या है, भाईचारे वाला है, कि दोनों एक दूसरे के भाई है। क्या एक दूसरे के भाई है। या हम क्या कह सकते हैं कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि ए बी की क्या है, सिस्टर है। तो ये क्या है, रिलेशन है। ये क्या है कि ये दो जो चीज हमने लिखी है क्या, रिलेशन है। क्या है, ये रिलेशन है। तो देखो दो चीज का अगर रिलेशन हम बना रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, दो चीज पहले बोल चुका मैं। कहने का मतलब है कि अगर रिलेशन है, दो चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, संबंध रखते हैं, तो वो दो होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये रिलेशन इस तरीके से ना करके हम दो सेट के एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो सेट के एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। उस रिलेशन से जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जैसे अगर मैं लिखूंगा ऐसे, जैसे इसी को लिखूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मैं क्या लिखूंगा कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि ए तुम्हारा रिलेट है बी एलिमेंट के साथ। मतलब ए का संबंध है बी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब काम करेंगे। ठीक है, तो काम करने का मतलब क्या है कि अभी ना कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे कि ए के हर एक एलिमेंट के बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके रिलेशन ही करते थे। वो क्या था, रिलेट कर रहे थे -1 को। लेकिन वो एक जबरदस्ती वाली चीज थी। क्या थी वो, जबरदस्ती वाली चीज थी कि भाई इसके हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना ही चाहिए। अब क्या है कि एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। क्या डालेंगे, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, फिल्टर लगाएंगे। क्या होगा उस फिल्टर से, कि अगर वो चीजें उस फिल्टर को क्रॉस कर पा रही है तो ही रिलेशन के अंदर आएंगी, अदरवाइज रिलेशन के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखो अगर मान के चलो इसी सेट के अंदर एक मैं आर डिफाइन कर लेता हूं। रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, आर हमने रिलेशन डिफाइन किया। इस तरह का सेट है जिसके अंदर तुम्हारे एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। देखो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ए टू बी। इसका मतलब क्या है
कि हम ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे। क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। अब वो रिलेट क्या है वो डिफाइन हम करेंगे कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा रिलेशन के अंदर आएगा कब? कि तुम्हारा जो वाई है ना, जो वाई है वो क्या हो? एक्स का स्केयर हो। वाई क्या हो? एक्स का स्केयर हो, तो ही इसके अंदर आएगा, अदरवाइज इसके अंदर नहीं आएगा। y क्या हो तुम्हारा? x का स्केयर, ठीक है। और x तुम्हारा सेट A से आना चाहिए और y तुम्हारा सेट B से आना चाहिए। y तुम्हारा सेट B से आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब हम इसके अंदर जाएंगे और कंडीशन देखेंगे। देखना ध्यान से, मान के चलो ये एलिमेंट लिख दिए भाई हमने कि भाई ये तुम्हारा A के एलिमेंट है -1 0 और -1 0 और 1, ठीक है। ये तुम्हारे B के एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारे 0 और 1। अब हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं ए के एलिमेंट का बी के साथ। कब होगा? कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने लिया x की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। इसका मतलब -1 और 1 का रिलेशन है। -1 और 1 का क्या है तुम्हारा? रिलेशन है कि -1 तुम्हारा रिलेट है भाई किसके साथ? भाई 1 के साथ। सेम चीज इसके साथ करेंगे कि 0 का स्क्वायर 0, तो 0 तुम्हारा रिलेट हुआ 0 के साथ, 0 तुम्हारा रिलेट हुआ 0 के साथ। फिर तुमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर भी क्या हुआ तुम्हारा? 1 हुआ, तो इसका मतलब 1 भी रिलेट है किसके साथ? 1 के साथ। तो ये देखो, अब इनके अलावा किसी देखो, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंट आए। -1 0 के साथ भी कनेक्ट था, लेकिन यहाँ -1 केवल और केवल 1 के साथ कनेक्ट है। तो हमने यह जो रिस्ट्रिक्शन डाली है ना, जो रिस्ट्रिक्शन डालने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ रहा है, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ रहा है, उस सेट को हम क्या कहेंगे? रिलेशन। उस सेट को हम क्या कहेंगे? रिलेशन। और जो ये कंडीशन है जो हमने रिस्ट्रिक्शन डाली है, उसको देखो, ये प्रॉपर्टी में देखो, अब देखना ध्यान से, ये तो आएगा हमारा रिलेशन, ठीक है। अब देखो भाई सेम चीज तो ये भी लिखी है भाई, ये भी तो लिख रखी है, ये भी तो रिलेशन को दिखा रही है, लेकिन ये क्या उसकी प्रॉपर्टी बता रही है। क्या बता रही है? उसकी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि ये तो रिलेशन का तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा है? सेट बिल्डर या रूल मेथड फॉर्म है। कौन सी है भाई? सेट बिल्डर या रूल मेथड फॉर्म, या क्या बोलते हैं इसको हम? सेट बिल्डर, ठीक है। और ये तुम्हारी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। कौन सी है? रोस्टर, या क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? टेबुलर फॉर्म ऑफ रिलेशन। अब सेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिलेशन, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिलेशन का मतलब, ठीक है, कि क्या करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम करते आए हैं, उसमें कोई नया काम नहीं पीछे किया है, लेकिन अब क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर लिखते थे, ऑर्डर पेयर अब भी लिखेंगे, ऑर्डर पेयर अब भी लिखेंगे, लेकिन उनके ऊपर एक स्पेसिफिक हमने कंडीशन डाली है। अगर उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस कंडीशन को अगर वो क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ही हमारा किसके अंदर आएगा? रिलेशन के अंदर आएगा। अदरवाइज वो चीजें रिलेशन के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा काम और करते ताकि चीजें हमें क्लियर हो, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा भाई रिलेशन। देखो भाई, एक रिलेशन अब डिफाइन करते हैं हम, क्या कि हमने ए सेट के अंदर लिया भाई 1 4 9 10 और क्या लिया भाई 16 और ले लिया 25, ये चीज ले ली भाई, ठीक है। और बी जो है उसके अंदर हमने लिया क्या कि तुम्हारा 1 2 3 4 और ले लेते इसके अंदर हम 6 और 5 या 5 और 6 ले लो, ठीक है। ये हमने दो सेट लिए। अब हमने क्या किया, एक रिलेशन आर इसके ऊपर डिफाइन किया सच दैट इसके अंदर एक्स वाई रिलेशन है हमारा। सबसे पहले लिखते हैं कि रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया कि आर हमारा रिलेशन है, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू आर रिलेशन फ्रॉम ए टू पी, ठीक है। तो होगा क्या कि आर के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई, वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट किस तरह के भाई, सच दैट कि y इज इक्वल टू द रूट एक्स, y इज इक्वल टू द रूट एक्स, ठीक है।
ठीक है, क्या रहा कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स है। दूसरा x तुम्हारा आएगा सेट ए से और y तुम्हारा आएगा सेट बी से, ये चीज डिफाइन करी हुई हमने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने रिलेशन, ये तो कौन सी फॉर्म है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी भाई ये, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरी क्या थी हमारे, इसको क्या बोलते हैं हम, रूल मेथड, क्या बोलेंगे, रूल मेथड, रूल मेथड ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब हम करेंगे इसके टेबुलर फॉर्म, देखो भाई ध्यान से। तो टेबुलर फॉर्म से पहले हम क्या ले लेते हैं, एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एरो डायग्राम। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है तुम्हारे 1 4 9 10 और क्या है तुम्हारा 16 एंड 25, 16 एंड 25। इसके तो अंदर तुम्हारे एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट है, ठीक है भाई, ये एलिमेंट है। अब देखो भाई 1 का रूट y, देखो 1 का रूट क्या रहेगा तुम्हारा 1, 4 का रूट रहेगा 2, 3 का रूट रहेगा 3, सॉरी 9 का रूट रहेगा 3, तो ये जो है, और फिर 10 का रूट कुछ होगा नहीं, तो 10 किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, 10 किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। 16 का होगा हमारा 4 और 25 का हो जाएगा हमारा 5, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो एक तो रिप्रेजेंटेशन होगी तुम्हारी ये वाली भाई, एक तो हमने ये बना दी, ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम खाली रूल देते हैं। इसमें हमने एरो से कनेक्ट करे तो इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको हम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। दूसरा अब क्या करेंगे, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। क्या हुआ भाई, 1 रिलेट है 1 के साथ, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 4 का जो रिलेशन है वो 2 के साथ, और इसी तरीके से 9 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है तुम्हारा, 3 के साथ। सेम चीज जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 10 का तो किसी के साथ होगा नहीं, फिर होगा तुम्हारा कि 16 का जो रिलेशन है वो है 4 के साथ, कि 16 तुम्हारा 4 के साथ रिलेट है, और 25 जो है वो किसके साथ रिलेट है तुम्हारा 5 के साथ। तो ये कौन सी आ गई हमारी, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म, ये क्या है हमारी टेबुलर फॉर्म। तो भाई देखो इस तरीके से हमने क्या करना, देखो ध्यान से, अगर आर के अंदर हम एलिमेंट काउंट करें तो आएंगे तुम्हारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम यहां से एक रोज ए निकाल दे, एक रोज बी निकाल दे और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते तो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो इसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारे 6 और इसके अंदर भी कितने 6, तो 36 एलिमेंट आने थे। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं तुम्हारे 5, कितने एलिमेंट आए, खाली 5, ठीक है भाई। इसके अंदर एलिमेंट कितना है 5। अब देखो यहां से एक चीज और ऑब्जर्व करी हमने कि जो आर है हमारा, जब हम कह रहे कि आर क्या रिलेशन है ए टू बी, तो उस टाइम हमारा आर जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। किसका है भाई, ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर क्या हमारा सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है भाई। ये चीजें करनी थी भाई। ये हमारी रिलेशन की क्या थी, डेफिनेशन, क्या थी, डेफिनेशन थी। कुछ एग्जांपल हमने किए, समझाने की कोशिश करी है, होप सो समझ में भी आया होगा, ठीक है। और 3 इसकी टाइप हमने पढ़ ली, सॉरी 3 इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है। 3 रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर प्रॉपर्टी दे रखी है तो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, अगर सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट करके दे रखी है तो उसको बोलेंगे हम, सॉरी सारे के सारे एलिमेंट की अगर टेबुलर फॉर्म दे रखी है, टैबलेट करके दे रखी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। इसमें एरो के साथ हम कनेक्ट करके चीजों को चलते हैं, ठीक है। और दूसरा फोर्थ जो पॉइंट है कि आर हमारा ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कब है भाई, कि जब ए तुम्हारा क्या हो, सेट हो, सॉरी ए तुम्हारा क्या हो, आर क्या हो तुम्हारा, रिलेशन हो ए टू बी, क्या हो, ए टू बी। तो रिलेशन जो है सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे तुम्हारे, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है भाई। ये कहानी है रिलेशन की, ठीक है। अब इसमें 3-4 टर्म और है, जैसे डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, वो चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद काम करते हैं।